मोतिहारी के मोती झील को साफ स्वच्छ बना रहे हैं एक अंकल, वहाँ पे पेशाब कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं, चाचा ये पेशाब करने वाला जगह है? नहीं है सर। हैं? सॉरी भाई, सॉरी। मतलब मोती झील में पेशाब किया था? सॉरी भाई। सॉरी का है मतलब? अरे गलती हो तो नहीं ना कीजिएगा। अरे गलती हो गया तो अगली बार से कीजिएगा कि नहीं? अरे गलती अगर इसको डल झील की तरह है, अगर इसका विकास किया जाए, जो 550 एकड़ के आसपास लगभग है, सब अतिक्रमण हटा के इसको विकसित कर दिया जाए, अगर ये साफ रहेगा, जहाँ गंदा होता है वहीं पे लोग सुसु कर रहा है, वो जहाँ सुसु कर रहा था वहाँ जाके स्थल दिखाइए, वहाँ गंदगी है। तो अगर ये साफ हो जाएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा गंदा जगह पे, साफ जगह पे कि वो टॉयलेट कर दे। चाहे जैसे आपने बताया कि वहाँ बकरी मारा फेंक दिया है लोग किनारे, तो अगर वो इसलिए फेंका है कि वहाँ कचरा है, जहाँ किसी का घर चाहे साफ सफाई है वहाँ कोई नहीं फेंक सकता है। तो सबसे पहले प्रशासन और शासन में जो नगर निगम में जो लोग रहे हैं, नगर जिला परिषद में रहे हैं, इन लोगों ने पता ही नहीं क्या किया है। इन लोग के सामने देखिए एक आदमी और आके वहीं पे पेशाब। आप देख सकते हैं मोतिहारी को स्वच्छ किया जा रहा है, प्रदूषित किया स्वच्छ किया जा रहा है। तो बदबू मार रहा है ना? अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? नहीं, यहाँ से अब चला चला जाए, बदबू मार रहा है। मोती झील जहाँ है इसको डल झील की तरह हम बनाए, और इसमें चलता हुआ रेस्टोरेंट, चलता हुआ होटल, मतलब आवासीय होटल बने, और इसको कररिया मन से उधर जोड़ दिया जाए, कररिया झील से, और कररिया झील को उधर धनौती नदी। नेता लोग तो अभी हम मोतिहारी के मोती झील के पास है, जो आप पीछे देख रहे हैं, जो पूरा गंदगी से समझिए कि पड़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ये मोतिहारी का हृदयस्थली कहे जाने वाली मोती झील है। मोती झील के लिए कई बार कई करोड़ों रुपए का फंड आता है, फंड कहाँ खर्च हो जाता है आज तक किसी को पता नहीं चला। जहाँ तक आपका नजर जाए, इस साइड जहाँ तक देखिए सिर्फ आपको जलकुंभी ही जलकुंभी देखेगी। आप इस साइड भी देख लीजिए, मेरे पीछे इधर भी आपको पूरा जलकुंभी ही जलकुंभी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ दिख जाए तो आप बता दीजिएगा। करोड़ों रुपए आते हैं इस मोती झील के लिए, इस जलकुंभी को साफ करने के लिए। करोड़ों रुपए कहाँ चले जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं लग सका है। आप नीचे जाके आपको दिखाएंगे कि कितना गंदगी है इस मोतिहारी के मोती झील में। करोड़ों रुपए का फंड आता है तो कहाँ चला जाता है? इस साइड थोड़ा और आगे आके दिखाइए, पूरा गंदगी से इस साइड से पूरा मतलब साइड में आप देख लीजिए। देखिए मोतिहारी के मोती झील को शुद्ध कर रहे हैं एक अंकल वहाँ पे। मोतिहारी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ ना, इधर ना दिखाओ, वहाँ पे मोतिहारी के मोती झील को साफ स्वच्छ बना रहे हैं एक अंकल, वहाँ पे पेशाब कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्यों पेशाब कर रहे हैं। मोतिहारी को स्वच्छ रखना है, मोतिहारी के मोती झील को अच्छा बनाना है कि खराब बनाना है। और मोतिहारी के मोती झील को इन्हीं जैसे लोगों ने प्रदूषण से फैला दिया है, प्रदूषित फैला दिए हैं। बताइए मोती झील में कोई पेशाब करता है? पूछेंगे कि मोतिहारी के मोती झील में क्यों पेशाब कर रहे हैं। चाचा ये पेशाब करने वाला जगह है? नहीं है सर। हैं? सॉरी भाई, सॉरी। मतलब मोती झील में पेशाब किया था? अरे सॉरी भाई। सॉरी का है मतलब? अरे गलती हो तो नहीं ना कीजिएगा। अरे गलती हो गया तो अगली बार से कीजिएगा कि नहीं? अरे गलती हो गया भाई। हाँ वो अब हमारे बीच इस मोती झील के विकास के लिए बात रखने के लिए मेयर प्रत्याशी के रूप में और मोतिहारी के समाजसेवी के रूप में हमारे साथ रंजीत गिरी जी हैं। बताएंगे कि इस मोतिहारी के मोती झील को कैसे विकसित किया जा सकता है, मोतिहारी के मोती झील को कैसे प्रदूषण से बचाया जा सकता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोतिहारी शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाले इस मोती झील के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे बुलाया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि जो भी आपने सही कहा कि हमेशा घोषणा होता है कि मोती झील के लिए इतना फंड आया, इतना काम करना है, लेकिन काम यही हुआ है, कुछ रोड भरने का काम किया गया, मोती झील को भरने का काम किया गया है। ये जलकुंभी तो ऊपर से है, पानी के नीचे केवल कचरा का अंबार है, जिसमें आप जाइएगा तो धंस जाइएगा। इसका हाइट मतलब भर चुका है, गाद है अंदर केवल। पानी एकदम बुरी स्थिति में है, एकदम गंदा। आप जाइएगा तो वहाँ मतलब देख ही रहे सब लोग, आपने अभी वीडियो शूट किया, लोग शौच इसी में डाल रहे हैं, इसी में मतलब आते हैं, चलो मोती झील है उधर यूरिनल डिस्चार्ज कर देंगे यूरिन। तो प्रशासन इस पे गंभीरता से जब तक नहीं लेगी,
देखिए वो सामने उधर सब पहले इधर से रेलवे लाइन दिखाई देता था, रेल चलता था, वो मोती झील पुल पे खड़ा होने पे उधर रेल दिखाई, उधर देखिए उधर सब घर बन गया है। और इधर हमको पानी दिख ही नहीं रहा है, पूरा जलकुंभी दिख रहा है। जलकुंभी जल से निकलने वाले होंगे, साफ होते रहेंगे, लेकिन अगर इसकी गहराई ज्यादा रहेगा, इसमें कचरा नहीं रहेगा तो जलकुंभी भी साफ हो जाएगा, उसको पोषक तत्व तो मिल रहा है, इसलिए ज्यादा उग रहा है। अब हर साल जलकुंभी निकालना है, काटना हो तो हमेशा रहेगा, लेकिन कहना है कि अगर इसको डल झील की तरह है, अगर इसका विकास किया जाए, जो 550 एकड़ के आसपास लगभग है, सब अतिक्रमण हटा के इसको विकसित कर दिया जाए, अगर ये साफ रहेगा, जहाँ गंदा होता है वहीं पे लोग सुसु कर रहा है, वो जहाँ सुसु कर रहा था वहाँ जाके स्थल दिखाइए, वहाँ गंदगी है, तो अगर ये साफ हो जाएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा गंदा जगह पे, साफ जगह पे कि वो टॉयलेट कर दे। चाहे जैसे आपने बताया कि वहाँ बकरी मारा फेंक दिया है लोग किनारे, तो अगर वो इसलिए फेंका है कि वहाँ कचरा है, जहाँ किसी का घर चाहे साफ सफाई है वहाँ कोई नहीं फेंक सकता है। तो सबसे पहले प्रशासन और शासन में जो नगर निगम में जो लोग रहे हैं, नगर जिला परिषद में रहे हैं, इन लोगों ने पता ही नहीं क्या किया है। इन लोग के सामने देखिए एक आदमी और आके वहीं पे पेशा, आप देख सकते हैं मोतिहारी को स्वच्छ किया जा रहा है, प्रदूषित क्या स्वच्छ किया जा रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं, क्योंकि गंदगी फैला दिया गया है, मान लीजिए इस पे झालर लटका दिया जाता है मोती झील मनाने के लिए, तो ऑलरेडी सुंदर है ही है, सब लोग जानता है। तो भाई आप इसको झालर लटका के कभी सुंदर दिखाया जाता है, कभी कुछ करके सुंदर दिखाया जाए, सुंदर तो है ही है, प्रकृति रूप से सुंदर है। तो इसकी सुंदरता तभी बरकरार होगी जब पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और इस पे एक प्लान जो बना है अभी, हालांकि आप लोग डीएम सर के पास भी गए थे तो? हाँ, डीएम साहब के साथ मीटिंग हुआ है, इन्होंने अतिक्रमण हटाने का कुछ हिम्मत किया, बाकी सब कुछ इधर अभी बहुत सारा बाकी है हटाना अतिक्रमण हम लोग के नॉलेज में। तो इसका हम प्रशंसा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छाग्रह अभियान 10 अप्रैल 2019 को मोतिहारी से 17 को मोतिहारी से शुरू किए। उस स्वच्छाग्रह के बाद उन्होंने 23 करोड़ रुपया दिया, लगभग 24 करोड़। अभी भी पेपर में पढ़ा था कि 20 उसी पैसा, वो पैसा आज तक खर्चा नहीं है। 2017 से कितना हो गया? 22। तो 4 साल में, पिछले 4 साल में वो पैसा अभी तक खर्चा नहीं हुआ है। और उसी का प्लान किधर करे, उसी का प्लान हमेशा पेपर में छपते रहता है। तो हम लोग बैठक हुआ है, बैठक में एक कंपनी भी आया जिसको टेंडर दिया गया है, डूडा द्वारा करना है। तो कंपनी आई है, प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट दिखाई, बहुत ही सुंदर बनेगा मोती झील। अब आपको लगता है कि मोतिहारी का मोती झील अब बन जाएगा? मोती झील सुंदर गाद निकाल के किनारे पेड़ लगाने का इतना बढ़िया प्लान है। हर जगह जहाँ नाला का पानी आ रहा है वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना, मतलब पूरा बढ़िया प्लान है। हम लोगों ने उसको अप्रूव्ड किया, लेकिन वो तब होगा जब किनारे रोड बनेगा, अतिक्रमण हटेगा। तो कंपनी ने स्पष्ट प्रशासन के सामने बोला कि प्रशासन, डीएम साहब ने पूछा आपने काम क्यों नहीं शुरू किया, बोले कि जो अतिक्रमण मुझे खाली करके दीजिए, मैं काम करूंगा। तो प्रशासन के लिए ये भी चैलेंज आ गया कि अतिक्रमण खाली करके देना है प्रशासन को। तो हम लोग भी है कि मतलब ये सिकुड़ गया है, जैसे 393 400 कुछ दिखाया जा रहा है इसका एरिया, लेकिन एक्चुअल में ये 550 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है। तो हम लोग का रहेगा कि 550 एकड़ जो था वो रहे। तो प्रशासन ने बोला है जिधर से खाली है उधर से काम हम लोग शुरू करेंगे। वेलकम होना चाहिए, जहाँ से इन्होंने जितना अतिक्रमण इधर हटाया है उधर से काम शुरू करें। बाकी के लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे, जहाँ भी लड़ना होगा लड़ेंगे और मोती झील को सुंदर बनाएंगे। चलिए, क्या प्लान है, डीएम साहब ने क्या कहा है, किस तरह से इसको स्वच्छ किया जा सकता है मोती झील का? मतलब देखिए इसमें अभी 2-3 फेज में काम होगा। ये लोग जब तक, मुझे नहीं लगता कि 22 करोड़ रुपया, जब तक 24 करोड़ रुपया जो खर्चा है वो नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है दूसरा फंड नहीं आएगा। क्या आपको लगता है? तो अच्छा, नहीं 22 करोड़ में भी नहीं होगा ये। अच्छा, इसके लिए और पैसे चाहिए, जैसे कंपनी वाले बता रहे थे। मिट्टी निकालना है, सबको अंदर करना है, मिट्टी को बाहर करना है, और बहुत सारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये सब लगाना है। तो और की जरूरत है। तो एक फेज में ये ऑलरेडी 2 भागों में बटा हुआ है। तो एक फेज का जब तक काम नहीं होगा तो हम लोग का कहना है कि जितना पैसा है उतना को काम कीजिए आप।
लगता है ना कि हाँ, तो फेज वाइज मान लीजिए वो बाकी रहेगा, उसके लिए लोग लड़ेगा। अब देखिए इधर केवल गंदा ही गंदा दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ गंदा है। गंदा फैलाता कौन? गंदा फैलाता है, मतलब फैलाने का तो दोषी हम लोग जो जिम्मेदार है, नगर निगम के लोग, प्रशासन, इसी को हम मानेंगे। शहर में कचरा बिका जाता है, उसका कारण क्या है? देखिए कचरा अभी तक मतलब कचरा जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है लगा है, वहाँ पे इंसुलेटर मशीन जैसे वो करोड़ों का बना दिया गया, 4-5-10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अभी वहाँ पे मात्र 1 करोड़ का इंसुलेटर मशीन नहीं लग पाया है कि ये जो कचरा जाता है वहाँ, इसलिए कचरा जो भी जहाँ पाता है वहाँ फेंक देता है। नगर निगम के लोग खुद जाके हाईवे के बगल में फेंकते हैं, नगर निगम का फेंका जाता है वहाँ पे कचरा। अभी तक मतलब उस कचरा कोई किया ही नहीं जा सकता है। बहुत बदबू मार रहा है। बदबू मार रहा है ना? अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? नहीं, यहाँ से अब चला जाए, निकला जाए। बदबू मार रहा है, उधर चलिए। अब किनारा है, मैरीन लाइन की तरफ बने, यहाँ पे आने पे कच्चे बदबू ना दे, यहाँ आने पे खुशबू आए और अच्छा लगे, किनारे जितने जाए उतने अच्छा लगे। तो हम लोग प्रशासन से यही पर मोतिहारी का मोती झील बदबू दे रहा है। देखिए इसी तरफ पैसे का बंदर बाट होता है, इसने लगा दिया, पानी नहीं धस जा रहा है, देखा हुआ धस जा रहा है। मोतिहारी शहर में मेन रोड को छोड़ के जितना भी काम होता है केवल पैसे और कमीशन को बंदर बाट करने के लिए होता है। पैसा हजम, समझे, और काम केवल इसी तरह जैसे चिकन बना के इसका फोटो खींच के पैसा उठा लिया गया। अब इस पे मान लीजिए ऐसे पैर पड़ा तो टूट गया। तो यही असलियत है मोतिहारी शहर का। रोड भी, नाला भी, गली भी जो अथी अंदर बनता है सब केवल पैसे उठाने के लिए बनता है, और वो साल भर 6 महीना भी नहीं चल पाता है। आप सबसे पहले जाइए गली मोहल्ला में, किसी भी गली मोहल्ला में ले लीजिए, वहाँ पे काम होता है इसी तरह, चिकन करके फोटो खींच के पैसा उठा लिया जाता है और जनता आज एक भी रोड सही नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ वो पत्रकार जो एक रोड को सही या नाला को सही बताएंगे उनको मैं इनाम दूंगा, उनको सम्मानित करूंगा। और कहीं मिले तो आप भी मुझे फ़ोन कीजिएगा कि जहाँ मोहल्ला में जरूर। तो इसी को लेके मैं मुझे यहाँ के लोगों ने मेयर प्रत्याशी के रूप में भी देख रहा है, और मैं बोला कि आप जैसे लोगों को ऑप्शन देना चाहिए, तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहली प्राथमिकता होगी कि लेबल के साथ नाली और रोड बने शहर का। उसके बाद मोती झील जहाँ है इसको डल झील की तरह हम बनाएं, और इसमें चलता हुआ रेस्टोरेंट, चलता हुआ होटल, मतलब आवासीय होटल बने, और इसको कररिया मन से उधर जोड़ दिया जाए, कररिया झील से, और कररिया झील को उधर धनौती नदी। नेता लोग तो वोट के पहले, चुनाव के पहले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में विकास तो नहीं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आज तक किसी पार्टी का सदस्यता भी नहीं लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम लोग भी, हमारे जैसे लोग मेयर बन सके, और मोतिहारी के लोगों की अपेक्षा है कि गिरी जी आप चुनाव लड़िए। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे मोतिहारी के, चाहे आप भी जानते हैं, इसलिए मुझे बुलाए हैं। हम लोग सारे मुद्दे लड़ते हैं, हम लोग सामाजिक काम करते हैं, और सभी लोग जानते हैं, और वोट और सपोर्ट सब लोग ही दे रहे हैं। मैंने घोषणा किया कि 1 रुपया भी मैं अपना खर्चा नहीं करूंगा, और 5 साल में मोतिहारी को बेस्ट बना के, और क्योंकि मेरे पास कार्य योजना है, प्लान है, मैं हर एक कहाँ किस नाला का लेवल कहाँ खराब है इतना भी मुझे पता है, कौन सा नाला कहाँ। क्योंकि पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? पढ़ाई मैं MBA किया हूँ। HDFC बैंक का नौकरी छोड़ के 2009 से 11 तक मैं नौकरी किया HDFC बैंक में। उसको छोड़ के मैं 11 साल से समाज सेवा में हूँ, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद रीएडमिशन माफ का इसमें अतिक्रमण जो हटाने का जो शुरू हुआ था, वो सब ये मेरे सत्याग्रह से शुरू हुआ। जो धनौती नदी है उसका जो अतिक्रमण हटाना शुरू हुआ है, 1.5 किलोमीटर सफाई काम शुरू हुआ मेरे आंदोलन से हुआ है। और जब भी नली गली जो भी हो, हर मुद्दे पे लड़ता हूँ, हर जगह मुझे याद किया जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे सामने कोई है
रंजीत गिरी के सामने कौन है किसी को पता नहीं है। रंजीत गिरी है, मोतिहारी शहर को इतना पता है कि रंजीत गिरी मेयर चुनाव में आ रहे हैं। इनकी लड़ाई किससे है किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं सामने ऐसा। अभी डीएम साहब यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन 1 मिनट का उनका समय भी नहीं है कि यहाँ रुक के इस मोतिहारी के मोती झील के हृदय स्थली को 1 मिनट के लिए देख भी ले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे और मेरा नाम साहेब गुप्ता है।